नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। जी हां, दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में खास क्या रहा, तो इस एक बुलेटिन में आपको पूरी खबरों का अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, काउंटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब है नतीजों की बारी। जी हां, रिजल्ट कल आने वाले हैं, उसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और मोदी मिठाई कहां पर बना दी गई है, जीत की बधाई अभी से ही कहां पर मिल रही है, यह भी आपको बताएंगे। और महंगाई डायन खाए जाते हैं, एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ी है और पोल के बाद टोल का झटका भी लगा है। कहां पर टोल बढ़ोतरी कर दी गई है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और आज हादसों का सोमवार क्यों हम कह रहे हैं, इसका अपडेट भी आप तक बताएंगे। और इसके ही साथ जमीन विवाद और दे दनादन, कहां पर मारपीट हुई है, इसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और फायरिंग का सबक बुलडोजर, कहां पर फायरिंग करना भारी पड़ा, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट देते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में काउंटिंग की, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। राजधानी भोपाल में पुरानी सेंट्रल जेल में काउंटिंग होगी और इसके चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 18 कंपनी, 45 एसएएफ की कंपनी और 10,000 से ज्यादा जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इंदौर में नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होगी। मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में गैजेट्स प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ग्वालियर में मतों की गणना के लिए 21-21 टेबल लगाई जाएंगी। सतना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट में काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विदिशा रायसेन सीट पर भी काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी हो गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ईवीएम की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर छाया और कूलर की व्यवस्था कलेक्टर स्तर पर की गई है। डाक मतपत्रों की गिनती आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में होगी। इसके साथ स्ट्रांग रूम से ईवीएम तक पहुंचने के लिए एक अलग कॉरिडोर भी बनाया गया है। इस कॉरिडोर में कोई भी नहीं जा पाएगा। सेंट्रल फोर्सेस की 18 कंपनी तैनात यहां पर की गई है। इसके साथ ईवीएम की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आप देखिए एक बार फिर आईबीसी 24 पर। काउंटिंग प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। जो हमारी ईवीएम है या कंट्रोल यूनिट है, उसकी गिनती भी 8 बजे से प्रारंभ होगी। कल का दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी के एजेंट हैं, वो लेकर के नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। विधायक और मंत्रियों को उनके क्षेत्र में होने वाली काउंटिंग की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी के तहत कहा गया है कि मतगणना के दौरान विपक्षी पार्टी का कोई भी भ्रम हावी ना होने पाए। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है और अब काउंटिंग में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि बीजेपी ने यह जिम्मेदारी विधायकों और मंत्रियों को इसलिए दी है ताकि काउंटिंग को वो डिस्टर्ब कर सके और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना सके। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पे, अपनी अपनी लोकसभा सीट पर नजर भी रखा है और ये भी तय कर रहा है कि कैसे कांग्रेसी कोई भ्रम या किसी तरह का वातावरण खराब ना करें। भाजपा इस बार रिकॉर्ड मतों से 29 के 29 लोकसभा सीटें जीत रही हैं। इसके लिए पूरा का पूरा कार्यकर्ता तंत्र है, वो उस समय सचेत है और प्रतिबद्ध है। देखो, पहले एग्जैक्ट पोल के बहुत अतिरंजित परिणाम बता के अनुमानित उन्होंने जिला प्रशासन पर एक दबाव निर्मित करने की पूरे देश में कोशिश की। काउंटिंग के बाहर बैठा दिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें कि अपने अपने मुताबिक वो काउंटिंग हो। एग्जिट पोल से उत्साहित भाजपा के एक विधायक जबलपुर में क्विंटलों से मोदी मिठाई बनवा रहे हैं।
दरअसल जबलपुर उत्तर सीट से भाजपा विधायक है डॉक्टर अभिलाष पांडे खुद भी ये लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं, जिनका कहना है कि मंगलवार को पूरे जबलपुर शहर में भाजपा की जीत की मिठाइयां बांटी जानी है, लिहाजा वो अभी से मिठाइयां बनवाने में जुट गए हैं। भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर बात की। बहरहाल जबलपुर के एक मिठाई कारखाने में भाजपा की जीत के लिए, जश्न के लिए तरह तरह की मिठाइयां बनवाई जा रही हैं। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। इस लोकसभा चुनाव में आपने मोदी की गारंटी की गूंज सुनी होगी, लेकिन चुनाव परिणाम आने को है और मोदी मिठाई की गूंज अब सुनाई देने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जबलपुर में जश्न कई तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मोदी मिठाई, इस जश्न का नाम दिया गया है, मोदी मिठाई बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि क्विंटलों से ये लड्डू और मिठाइयां बनाई जा रही हैं ताकि मतगणना के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तो मोदी मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा करवाया जाएगा। अभिलाष जी, विधायक जी से ही बात कर लेते हैं। ये मोदी मिठाई, आप कॉन्फिडेंट हैं कि एग्जिट पोल आए थे वो एग्जैक्ट पोल साबित होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास जताया है मोदी जी पर, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में इस बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली है और जनता ने जो विश्वास भाजपा के साथ जताया है, जबलपुर के अंदर भी कमल का फूल खिलने वाला है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि आप तो यहाँ मोदी मिठाई बना रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि वो मोदी पोल था, जो एग्जिट पोल की जिक्र है, नतीजा कुछ और आने वाला है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी कुछ भी कहें, जनता उन्हें सीरियस नहीं लेती। वो एक हास्य के पात्र हैं इस देश के अंदर। हाँ, ये बात जरूरी है कि उनकी करैया में कल मगज भी नहीं रहेगा और बूंदी भी नहीं रहेगी। 400 का फिगर है, वो एग्जिट पोल में भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि 400 से कुछ सीटें पीछे रह जाएंगी, लेकिन बड़ी उत्साह के साथ जो मोदी मिठाई बन रही है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है और कितने क्विंटल ये मोदी मिठाई बन रही है? देखिए, सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमतों से सरकार बन रही है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पिछले बार भी आपको ध्यान होगा कि जब हमने 300 पार के नारे के साथ बात कही थी तो लोगों ने इस बात को कहा था कि नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा सीटें एनडीए की आईं और इस बार भी 400 पार होने वाला है और उसी को लेकर उत्साह के साथ हम सब मिष्ठान बनाने रहे हैं। ये आश्वस्त हैं कि मिशन 29 मध्य प्रदेश में ज़रूर कामयाब होगा और 400 पार का नारा भी अमली जामा निकलता पहनता नजर आएगा। और तंज भी कस रहे हैं राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पर, और कह रहे हैं कि ज़रूर पीएम मोदी प्रचंड मतों से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तैयारियां जश्न की चल रही हैं, मोदी मिठाई बनाई जा रही है। अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो देश भर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की एक मिठाई दुकान में प्रत्याशियों के साथ समर्थक भी भर भर कर लड्डुओं के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। ये लड्डू बेहद खास है और कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस लड्डू को खाने के लिए खास तौर पर इस दुकान में पहुंचते थे। तो लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे होने के बाद एक तरफ देश रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं इसी बीच NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनता को एक बड़ा झटका दिया है। देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। वाहन चालकों को सोमवार से ही सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जानकारी के मुताबिक हाईवे यूजर फीस को सालाना संशोधन के तहत पहले ही 1 अप्रैल को लागू करने वाला था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया। देश भर में सुविधाओं के नाम पर केवल टैक्स वसूली करने का आरोप MP कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि इस सरकार का महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है और गठबंधन की सरकार के आते ही जनता को राहत देने का काम हम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि संस्थाओं का अपना वित्तीय प्रबंधन होता है और इस टैक्स के जरिए ही जनता को सुविधाओं के माध्यम से पैसा वापस किया जाता है। इसी टैक्स से सड़कों का जाल देश भर में मोदी सरकार ने बिछाया है। देखिए, ये सरकार निश्चित रूप से जनता का खून चूसने पर तुली हुई है और इसीलिए तो जनता की जेब में डाका डालने का काम ये सरकार लगातार कर रही है और करती ही रहेगी। हाँ, कल 4 जून को रिजल्ट आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की विदाई तय हो जाए, तो कांग्रेस जरूर जनता को राहत देने का काम करेगी।
देखिए, टोल टैक्स को लेकर बहुत सारी विसंगतियां थी, आज दूर हो गई हैं। फास्ट ट्रैक जैसा मामला है। आज सड़कों का जाल जिस प्रकार से देश में बना है और जिस तेजी से राजमार्ग बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल यानी मंगलवार को आने वाले हैं और इससे पहले ही आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दरअसल रविवार को अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया, तो अगले ही दिन यानी सोमवार को मदर डेयरी ने भी दूध महंगा कर दिया है। दोनों ही कंपनीज ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। देश भर में हुई दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी दल अब बयानबाजी भी कर रहे हैं। दूध के दामों से जहां बीजेपी ने किसानों और दूध उत्पादकों को किसानों को लाभ होना बताया, वहीं कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर लगातार बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाने का आरोप लगाया है। दूध के दाम बढ़ने की बात है, इसका सीधा फायदा किसानों को भी होगा, जो दूध उत्पादन का काम करते हैं उनको भी फायदा होगा। जो मजबूरियां और जो कहीं ना कहीं विभागों की रहती है, कई बार इस तरह के फैसले लेना पड़ते हैं, लेकिन सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ प्रभावित ना करते हुए दाम बढ़ाती है। तो ये छोटी मोटी बढ़ोतरी है, इसका फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। देखिए, दूध अकेला नहीं, आप दही की बात करें, आप घी की बात करें, आप दाल की बात करें, मैं समझता हूँ आगे भी और महंगाई करेंगे ये। लेकिन मैं फिर अब कहूँगा दोबारा, 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद जनता का जनादेश आएगा और भाजपा की विदाई होगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम महंगाई को कंट्रोल करना होगा। रुक करते हैं, भोपाल का बड़ी खबर मिल रही है। पेड़ की डाल गिरने से 2 की मौत की खबर मिल रही है। 10 नंबर मार्केट की पार्किंग में पेड़ गिर गया था, 2 लोग घायल हुए थे इस हादसे में और अब दोनों ही घायलों की मौत हो गई है इलाज के दौरान। तो इस वक्त की बड़ी खबर 10 नंबर मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर पेड़ की एक डगाल गिर गई थी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से जो 2 लोग घायल बताए जा रहे थे इस हादसे में इलाज के दौरान, उनकी अब मौत हो गई है। इधर मुरैना जिले के अंबा थाना इलाके में प्रशासन ने 3 कुख्यात बदमाशों के मकानों को तोड़ दिया। तीनों बदमाशों ने 2 दिन पहले हाथीगड्ढा रोड पर स्थित सरकारी शराब के ठेके पर फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान सेल्समैन बाल बाल बचे थे। पुलिस तीनों बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बता दें कि MLG कॉलोनी निवासी जोगेंद्र उर्फ जोगा पंडित, अजीत तोमर और बरहे गांव निवासी पवन शर्मा ने 31 मई की रात को शराब ठेके के सेल्समैन विनोद शिवहरे को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। इस दौरान विनोद ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तीनों बदमाश आदतन अपराधी हैं। जोगा पंडित पर 13, पवन शर्मा पर 17 और अजीत तोमर पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शराब की दुकान से ठंडी बियर ना मिलने के कारण नाराज होकर एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई थी। उसमें धारा 307 का अपराध कायम किया गया था। वो सारे जो अपराधी थे, वो उसके अंदर 3 लोग जो शामिल थे, वो तीनों के ऊपर अच्छा खासा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह से कोई किसी की जान के प्रति कैसे खेल सकता है, और इतने हल्के में कोई कानून को अपने हाथ में इस तरह से लेगा तो मकान तो तोड़ना पड़ेगा, उनका मनोबल हमें गिराना होगा। और इसी दिशा में ये कार्रवाई की गई, हम ऐसी कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। और मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।